सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार, तो जिसमें हम लोग 4 भाग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 5वां भाग पढ़ेंगे अयादि संधि। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। और हाँ, एक आवश्यक सूचना है कि जो हम टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं या संधियाँ जो पढ़ाते हैं, उन सभी का लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल में डालते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी प्राप्त करते हैं। संस्कृतम 24 सर्च करें और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएं, ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। अयादि संधि, और इसके पहले की संधियाँ हम लोग पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। बाबूराम सक्सेना के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए देखा जाए। एचो अय वायावह, ये संधि विधायक सूत्र है अयादि संधि का, और इसका नंबर है 6178, यानी कि अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के प्रथम पाद के ये 78 नंबर का सूत्र है। तो इस सूत्र की कुछ मुख्य बातें। एच, ये षष्ठी एक वचन का रूप है। अयवायावह प्रथमा के बहुवचन का रूप है, और इस सूत्र में कुल 2 पद हैं। एचो अय वायावह, 2 पद हैं। कितने? 2 पद। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसकी वृत्ति देख लेते हैं हम लोग। एचः क्रमाद अय अव आय आव एते स्यु अचि, ये है इसकी वृत्ति। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये जो एच हैं तो ये क्रम से होंगे। अय अव आय और आओ ना, ये क्रम से होंगे। तो अगर इनके पर में अच होगी, अच यानी पर में कोई स्वर होगा, स्वर इनके पर में होगा तो ठीक। तो अब एच क्या है ये तो आप लोग जानते ही हो, माहेश्वर सूत्र, उनसे तो इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखें। सूत्र का प्रकार, ये जो एचो अयवायावह सूत्र है ये विधि सूत्र है और अयादि संधि का विधान करता है। और इसमें अनुवृत्ति किसकी है? अच की अनुवृत्ति है। और किस सूत्र से? इको यणच से। ये इको यणच भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि हम लोग बाबूराम सक्सेना से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें पहली संधि तो स्वर संधि है, उसमें दीर्घ स्वर है। लेकिन जो मुख्य पुस्तक है अष्टाध्यायी है, उसमें पहली संधि इको यणच ही है, यण संधि ही है। तो इसलिए ये सूत्र इको यणच पहले आया, और इसीलिए इससे अनुवृत्ति ली गई है अच की। किसमें? एचो अयवायावह में अच की अनुवृत्ति इको यणच सूत्र से ली गई है। आगे चलते हैं। इस सूत्र में अधिकार किसका है? यह संहितायाम के अधिकार में पढ़ा गया है। यह सूत्र संहितायाम के अधिकार में पढ़ा गया। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो पररूप संधि पढ़े थे, वो किसके अधिकार में था? वो एकः पूर्व परयोः के अधिकार में पठित था। तो कौन सूत्र किसके अधिकार में पठित है ये भी ध्यान रखना आवश्यक है ना। और ये एचो अयवायावह संहितायाम के अधिकार में पठित है। अर्थ क्या है इसका? एच अर्थात ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः, क्रमादया वृत्ति में लिखा था ना, अय अव आय आव आदेश हो अच परे होने पर, क्योंकि यहाँ वृत्ति में लिखा है स्यु अचि, तो इसलिए अच परे होने पर यहाँ ये जो अच आया है ये सप्तमी विभक्ति का है, यानी कि अच पर में होने पर। तो इसीलिए ये अर्थ में अच पर में होने पर हमने लिखा है। तो सूत्र कंडीशन बताता है, जब कंडीशन होंगी तभी कोई चीज़ लागू होगी। तो चलिए उदाहरण देखें तब समझ में आए, है ना। पहला उदाहरण है हरे धन ए। तो हरे में
ए है और ए को अय आदेश हो गया और इधर ए है क्योंकि एच पर में है ना। अब क्या होगा, ए को अय आदेश हो गया और ये मिलकर बन गया हर ये। दूसरा देखते हैं विष्णु धन ए, तो अब विष्णु और ओ ये बाहर कर लिए धन ए, फिर ओ को अव आदेश हो गया और ये इधर ए ही रहेगा उसी तरह ना। उसके बाद जब सबका सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा विष्णवे। ये किस संधि से बन रहा है, किससे बन रहा है, एचो अय वायावह से। तो ये अव का उदाहरण है, ये अय का उदाहरण है इधर वाला। तो अब हम लोग आते हैं अगला उदाहरण देखते हैं, नय धन अकह। तो नय धन अकह हम जानते हैं नायकः बना, लेकिन किस प्रक्रिया से बना, ना अय धन अकह। तो ना से ये जो अय था इसको आय आदेश हो गया, किससे, एचो अय वायावह से, और सबको मिला दिया बना नायकः। पौ धन अकह, पा में जो औ है उसको आव आदेश हो गया ये यहाँ पे एचो अय वायावह से, और पूरा सम्मेलन कर दिया तो बन गया पावकः। ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इससे मिलते जुलते बहुत सारे सूत्र हैं और उदाहरण भी हैं। तो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, भाई संधियाँ तो सबने पढ़ रखी हैं, कोई हम विशेष चीज़ थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन 2-4% जो विशेष है वो बड़ा ही मुख्य है, क्योंकि वही हमको सिलेक्शन दिलाता है। तो इसलिए उस 2-4% को कवर करने के लिए देखना आवश्यक है, समझना आवश्यक है। तो पावकः और नायकः बन गया। अब एक सूत्र आता है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, लोपः शाकल्यस्य, 8-3-19। तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। ये सूत्र कहता है आवर्ण पूर्व परयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः व असि परे। तो ये सूत्र, ये वृत्ति है इसकी, और ये सूत्र का प्रकार क्या है, लोप विधायक विधि सूत्र। कैसा सूत्र, विधि सूत्र है। एचो अय वायावह भी विधि सूत्र था, यह भी विधि सूत्र है, और यह एचो अय वायावह यानी कि अयादि संधि में ही यह इसी के अंतर्गत है। तो आगे हम लोग पेज नंबर 2 पर इसकी स्थिति देखते हैं क्या है। हाँ, इसकी अनुवृत्ति है। इसमें किसकी अनुवृत्ति आई है, ये जो लोपः शाकल्यस्य सूत्र है इसमें कहाँ से अनुवृत्ति ली गई है, कॉपी कहाँ से किया गया है। तो ये जो भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि एक सूत्र है, वहाँ से अपूर्वस्य की अनुवृत्ति और असि की अनुवृत्ति ली गई है। किसमें अनुवृत्ति ली गई है, ये जो भी सूत्र बताए हैं ना लोपः शाकल्यस्य, उसमें भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि की अनुवृत्ति, इस सूत्र से अपूर्वस्य और असि की अनुवृत्ति ली गई है, और व्योर लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य से व्योह की अनुवृत्ति ली गई है ना। बड़ा ही शॉर्टकट में लिखने के लिए अनुवृत्तियाँ की गई हैं। और अधिकार में किसके ये पद पठित है, लोपः शाकल्यस्य सूत्र पदस्य सूत्र के अधिकार में पठित है। अभी हमने एचो अय वायावह बताया, वह संहिता के अधिकार में पठित है, लेकिन लोपः शाकल्यस्य पदस्य सूत्र के अधिकार में पठित है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, सूत्रार्थ। पदांत या व के ठीक पूर्व यदि अ या आ रहे और पश्चात कोई अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो या व का विकल्प से लोप होता है, और लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि नहीं होती है। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग एकदम गांठ बांध लें।
बहुत अच्छे से पढ़ लें। बाबूराम सक्सेना में ना सरलीकरण करके कुछ बातें बहुत अच्छी दी हैं और उन्हीं से घुमा घुमा के प्रश्न पूछते हैं और हम पकड़ नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता। तो आप लोग बहुत ध्यान देकर पढ़ें ना। और एक बात और कहनी थी कि ये वीडियो हम थोड़ा सा छोटे ही बनाते हैं क्योंकि हमारे पास भी उसकी डाटा की प्रॉब्लम रहती है, समय की भी प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा छोटे ही वीडियो बनाते हैं। और आप लोग भाई अच्छे से पढ़ें क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे साथ आप लोग भी मेहनत करें। और हम बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी का भी यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो है ज़्यादा वर्क करना पड़ता, उतनी हमको आती भी नहीं। बस हम ये चाहते हैं कि हम आपको फ्री में कितना कंटेंट दे पाएँ तो आप लोग उसका लाभ उठाएं। आगे चलते हैं हम। लोपः साकल्यस्य का अर्थ हमने बता दिया, तो अब आगे देखा जाए किसका लोप बताया गया। यह वाक्य ठीक पूर्व यदि आ रहे और पश्चात कोई अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो या और वा का विकल्प से लोप होता है और लोप होने के पश्चात कोई भी संधि नहीं होती है, ऐसा लोपः साकल्यस्य सूत्र कहता है। अच्छा, अब इस सूत्र से संबंधित अर्थों को जानने के लिए, वो संधि जानने के लिए, उदाहरणों को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि अस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, फिर हम संधि नहीं समझ सकते हैं। अगर हमें छोटी छोटी बातों के अर्थ नहीं आएंगे तो हमें व्याकरण समझने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रायः व्याकरण ना समझ में आने का यही कारण है कि हम यही नहीं जानते हैं कि यण क्या है, अस क्या है, और जो है तृतीय वर्ण कौन से हैं, तो इसलिए मुश्किल हो जाती। तो देखते हैं अस प्रत्याहार। अस प्रत्याहार में कुल 29 वर्ण आते हैं। आ ई उ री री ए ओ आई औ, यानी कि ये सारे स्वर हैं, ये भी आएंगे। हा या व रा, ये क्या हैं, ये हा आएगा और या व रा ल, यानी कि यण प्रत्याहार के भी वर्ण आएंगे। या मा अंगा ड़ा ना, यानी कि प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण भी आ गए। झा भ घ ध घ ढ ध, यानी कि प्रत्येक वर्ण के चतुर्थ वर्ण भी आ गए। जा ब ग ड द, यानी प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण भी अश प्रत्याहार में आ गए। अब मेन बात अब शुरू होगी, अभी पढ़े नहीं हैं ना। लोपः साकल्यस्य सूत्र कहता है यकार वकार का लोप होगा कब, यदि पूर्व में, ठीक पूर्व, यकार वकार के ठीक पूर्व आ रहे और पश्चात में अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो यकार वकार का लोप हो जाएगा, लेकिन साकल्य के मत में, सभी व्याकरणाचार्यों के मत में नहीं। तो आइए देखते हैं ना, जब इसकी सिद्धि करेंगे संधि की तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। तो ये देखिए, अब इतना भी सरल नहीं पूछा जाता है कि पूछ लिया जाए कि जो है हरे धन ए ही क्या बनेगा, हरे ना, या हरे धन ए, हरे में कौन सी संधि है। अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा, अब थोड़ा विशेष करके पूछा जाएगा क्योंकि अब इंटरव्यू नहीं है, तो ये सोच लो ठीक ठाक पूछा जाएगा। तो पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं। 2 उदाहरण हमने बिल्कुल वैसे समझाए हैं और आगे आप लोग इसी तरह समझेंगे। जैसे हरे धन ए ही, ये एक उदाहरण है। तो हर और रकारोत्तरवर्ती एकार ना, ए ही, तो एचो अय वायावह से ए को ये अय आदेश हो गया, और जब अय आदेश हो गया तो जब लोप नहीं होगा, यानी कि साकल्य का मत नहीं लगेगा, तो हर ये ही बनेगा। एचो अय वायावह से हर ये ही बनेगा। लेकिन जब लोप हो जाएगा तो हर धन ए ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे समझते हैं,
क्योंकि ये जो हर के बाद अय आया है तो लोपः साकल्य से कहता है कि यकार वकार का लोप होगा तो यहाँ पर अय में यकार है, पदांत यकार है ना। और पूर्व में अ या आए तो आ भी आ रहा, छोटा आ भी आ रहा है। और पश्चात में अस प्रत्याहार का वर्ण आए तो ए अस प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसलिए यकार वकार का लोप हो जाएगा। अब ये ए अस प्रत्याहार में आएगा। ये देखिए हमने बताया था कि अश प्रत्याहार में स्वर भी आते तो ए आ गया ना, ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पे ये जब लोप हो जाएगा, लोपः साकल्यस्य के मत में हर धन ए ही, या का लोप हो गया तो हर धन ए ही बना। एचो अयवायावा से हर ये ही बनेगा। और लोपः साकल्यस्य से जब लोप हो जाएगा तो हर ए ही बनेगा। दूसरा उदाहरण भी समझ लेते। विष्णो धन इह, विष्ण ओ धन इह, एचो अयवायावह से ओ को अब आदेश। अब पदांत वकार का लोप होगा लोपः साकल्यस्य से, यदि पूर्व में आ हो तो आ है, पश्चात में अस प्रत्याहार का वर्ण है, ई अस प्रत्याहार का वर्ण है, तो ई है तो वकार का लोप हो जाएगा। तो देखिए जब लोप हो जाएगा तो विष्ण इह रूप बनेगा ना। ये आ अड़ा में मिल जाएगा तो अड़ा पूरा हो जाएगा और इधर इह का इह पूरा पूरा उठ के आ जाएगा। और जब लोप नहीं होगा तो विष्ण विह रूप बनेगा। भाई वा का लोप नहीं होगा तो वा तो यहाँ आ ही जाएगा ना। तो ऐसे समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। और एक बात और, जब ये लोपः साकल्यस्य के मत से ये जो रूप बनेगा उसके बाद वहाँ पे कोई संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसको हम आगे बताएंगे। इसी प्रकार ये जो उदाहरण हैं ये बाबूराम सक्सेना में भी दिए हैं, इनको भी समझेंगे। जैसे हमने दो को समझाया वैसे इनमें भी सेम यही नियम लगेगा। तस्य धन इमानि तस्या इमानि, ये लोपः साकल्यस्य। जब लोप हो जाएगा तो तस्या इमानि बनेगा, लोप नहीं होगा तो तस्या इमानि बनेगा। श्रिय धन उत्सुकः श्रिया उत्सुकः, लोप हो जाएगा तो श्रिया उत्सुकः बनेगा, नहीं होगा तो श्रिया युत्सुकः बनेगा। दो दो रूप बन रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। जहाँ पे जरा भी डिफरेंट होता है प्रश्न वहीं से उठा लिए जाते हैं। गुरव धन उत्कः, गुरा उत्कः, लोप हो जाने पर, लोप ना होने पर गुरा उत्कः बनेगा। भाई अव को आव होगा ना, यही ये वाह है, और उत्कः का उ मिल जाएगा तो वा में उ की मात्रा लग जाएगी। रात्रौ धन आगतः रात्रावागतः, और रात्रौ धन आगतः रात्रा आगतः, लोप होने पर, नहीं होने पर रात्रावागतः, ऐसा रूप बनेगा। और चलते हैं पेज नंबर 3 पर। ऋतौ धन अन्नम, लोप होने पर ऋता अन्नम, ना होने पर ऋतावन्नम, ऐसा बनेगा। अब अच्छा एक विशेष बात, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसको जानेंगे। पूर्वात्र सिद्धम मिति लोप शास्त्रस्य सिद्धत्वान्न स्वर संधि, ये कोई सूत्र नहीं है लेकिन ये बहुत ही मुख्य बात बताई गई है। तो इसका अर्थ क्या है? मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप होने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाएं तो प्रायः उनकी आपस में संधि नहीं होती। अभी हमने बताया था ना कि लोपः साकल्यस्य से जो रूप बनेगा उसमें कोई संधि नहीं होगी, ये वही बता रहा है। क्योंकि आपने देखा कि मध्यस्थ व्यंजन का लोप हो रहा है यहाँ पर। जैसे ऋतौ अन्नम में लोपः साकल्यस्य से ऋतौ धन अन्नम, ऋता अन्नम रूप बना तो अव को आव हुआ तो वकार का लोप हुआ ना, तो व्यंजन का लोप हो गया। यहाँ विसर्ग का तो लोप नहीं दिखाया गया लेकिन व्यंजन का दिखाया गया है। तो ऐसी कंडीशन में कह रहे हैं कि व्यंजन का अथवा विसर्ग के लोप होने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाएं, तो देखिए दो स्वर समीप में आ गए ना, तकारोत्तरवर्ती अकार और अन्नम का आ,
दोनों स्वर समीप में आ गए, तो कह रहे हैं जब कोई दो स्वर समीप में आ जाए तो प्रायः उनकी आपस में संधि नहीं होती है। और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए दोनों में संधि नहीं दिखाई गई, अलग अलग है ना। ऐसा बाकी के उदाहरणों में भी हम समझेंगे। तो आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लोपः साकल्य से वैकल्पिक लोप करता है, अर्थात एक बार करता है एक बार नहीं। हमने दोनों रूप दिखाए हैं। तात्पर्य यह है साकल्य ऋषि के मत में करता है, अन्य के मत में नहीं, यानी अन्य महर्षियों के मत में नहीं करता है, अन्य व्याकरणाचार्यों के मत में नहीं करता है। साकल्याचार्य पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य थे। पाणिनि ने सूत्रों में इन आचार्यों का नाम बड़े ही आदर और सम्मान से लिया है। ऐसा है कुछ सूत्रों में पाणिनि ने पूर्ववर्ती आचार्यों का नाम लिया है। जैसे लोपः साकल्य से, साकल्य एक व्याकरणाचार्य थे जो पाणिनि के पूर्ववर्ती थे। आपिसल हैं, तो बड़े ही आदर के साथ महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ में इन आचार्यों का नाम लिया है। तो ये भी चीज़ें जाननी चाहिए। एकदम जब हम टू द पॉइंट चलेंगे या एकदम सीधा सीधा चलेंगे तो अगर इधर उधर से भी प्रश्न आ जाएंगे तो हमें थोड़ी सी समस्या होगी। इसलिए संबंधित सभी चीज़ें जानते हुए चलेंगे तो हमारा जो स्टोरेज है वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर पेपर कहीं से भी बने हम पेपर कर लेंगे ना। तो संबंधित चीज़ें भी आनी चाहिए, उनसे भी संबंधित चीज़ें आनी चाहिए ना। तो आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ भाग 6 में। वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और हमारा टेलीग्राम चैनल संस्कृतम 24 ज्वाइन करें ताकि हम उस पर आप लोगों को जानकारियाँ भी दे सकें। और एक बात और, अब इलेक्शन हो गया है, एकदम तन मन धन से पढ़ाई में जुट जाएं। अभी हमारी छुट्टी भी चल रही है तो हो सकता है कि हम कुछ बढ़िया से ज़्यादा भी पढ़ा दें, क्योंकि जब स्कूल रहता तो हम भी उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।